Hello students, welcome to all of you in my accountancy class for class 11. In this lecture, we are going to solve some numerical problems from our running chapter recording of transaction 2, and today we are going to solve question number 1 from our NCERT book. Students, this question states that there are some data given by the question, and with the help of this data we have to prepare the cash book of the any business organization. This is the data of month of December. This is the dates of December, not serial number. ये जो serial number नहीं है, ये डेट दिया हुआ है किस डेट को कौन सी ट्रांजेक्शन हुआ है. हम लोगों ने पहले भी कैश बुक के फॉर्मेट के बारे में बात किया है, पहले भी आप लोगों ने और हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है. ये फॉर्मेट होता है कैश बुक का, इसमें एक डेबिट कॉलम है, दूसरा क्रेडिट कॉलम है. डेबिट कॉलम में हम सारे कैश के जो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जो हमारे बिजनेस में आते हैं कैश, और क्रेडिट कॉलम में हम उन ट्रांजेक्शन्स को लिखते हैं जिसमें हमारे बिजनेस से पैसा वापस जाता है. एक चीज़ और हमें जानने की ज़रूरत है कि जो कैश बुक है वो एक ऐसा बुक होता है जिसमें हम सिर्फ जो ट्रांजेक्शन कैश के फॉर्म में हुए रहते हैं उन्हें ही रिकॉर्ड करते हैं. जिन ट्रांजेक्शन्स में जो ट्रांजेक्शन कैश के फॉर्म में नहीं हुए रहते हैं उनका रिकॉर्डिंग हम कैश बुक में ना करके सब्सिडरी बुक में करते हैं. ओके, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की. दिसंबर 1 को दिया हुआ है कैश इन हैंड 12,000 रुपीज. लिखेंगे टू बैलेंस BD 12,000 रुपीज. हमारे पास जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया 12,000 रुपीज कैश इन हैंड था. सेकेंड वन 5 दिसंबर को है कैश रिसीव्ड फ्रॉम भानु 4,000. हम लोग पहले भी ये बात कर चुके हैं कि जब हमारे पास पैसा आएगा तो उसको हम डेबिट साइड में एंट्री करेंगे. यहाँ लिखा हुआ है कैश रिसीव्ड फ्रॉम भानु, यानी भानु से हम पैसा ले रहे हैं. भानु से पैसा ले रहे हैं का मतलब क्या, पैसा हमारे पास आ रहा है. 5 दिसंबर को हम लिखेंगे टू कैश रिसीव्ड फ्रॉम भानु. भानु से हमें कितना कैश मिला हुआ है, 4,000 हम यहां लिख देंगे. नेक्स्ट हमारा ट्रांजैक्शन है 7 दिसंबर को रेंट पेड. मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी पैसा हमारे बिजनेस में आएगा तो इसकी एंट्री हम करेंगे डेबिट साइड में, और जब भी पैसे का हम पेमेंट करेंगे, हमारे बिजनेस से पैसा कहीं जाएगा तो उसकी एंट्री हम करते हैं क्रेडिट साइड में. यहाँ थर्ड हमारा ट्रांजैक्शन है रेंट पेड. दिसंबर 7 को बाई रेंट पेड. हमने रेंट पेड किया कितने का, 2,000 का. नेक्स्ट हमारा ट्रांजैक्शन है 10 दिसंबर को परचेज गुड्स फ्रॉम मुरारी फॉर कैश. हमने मुरारी से गुड्स परचेज किया है कैश के बदले, मतलब हमारे बिजनेस से पैसा मुरारी के पास गया है और मुरारी के पास से गुड्स हमारे पास आई है. हमने मुरारी को पैसे दिए हैं. डेट क्या है, 10 दिसंबर को लिखेंगे बाई मुरारी. मुरारी को हमने कितना पैसा दिया है, गुड्स के बदले 6,000. ओके, नेक्स्ट हमारा ट्रांजैक्शन है 15 दिसंबर को सोल्ड गुड्स फॉर कैश 9,000. स्टूडेंट्स, जब हम बिजनेस से गुड्स को सोल्ड करते हैं, माल बेचते हैं, तो उसके बदले में हमें पैसे मिलते हैं, मतलब यहाँ पे हमारे बिजनेस में पैसा आएगा. इसकी एंट्री दोबारा हम डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक करेंगे. डेट हमारा है 15 दिसंबर को लिखेंगे टू सेल्स. सेल्स हमारा कितने का हुआ है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 9,000 का. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा है 18 दिसंबर को परचेज स्टेशनरी 300. स्टूडेंट्स, हमने बिजनेस के लिए स्टेशनरी परचेज किया है. स्टेशनरी आइटम हमने परचेज किया है, इसका मतलब ये है कि हमने गुड्स तो परचेज किया है, इसके बदले हमने कैश पेमेंट किया है. यहाँ हम इसको क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे और लिखेंगे 18 दिसंबर को बाई स्टेशनरी. स्टेशनरी का पेमेंट हमने किया है 300 रुपए का, 300 रुपीज, नॉट 1000, इट इज 100. ओके, नेक्स्ट हमारा ट्रांजैक्शन है कैश पेड टू राहुल 2,000. हमने राहुल नाम के किसी पर्सन को 2,000 रुपए कैश पेमेंट किया है. वंस अगेन वी नो दैट व्हेन वी पेड अमाउंट फ्रॉम आवर बिजनेस दिस ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड. सो द डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज 22 December. We must write this
बाई राहुल। हमने राहुल को कितने का पेमेंट किया है? 2000 रुपीज का। 2000 रुपये हमने राहुल को अकाउंट में उनके पेड किया है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज दैट पेड सैलरी 1000 रुपीज वंस अगेन, दिस इज द पेमेंट ऑफ अ बिजनेस and when we made payment it must be recorded in the credit side. Date of the transaction is 28 December by salary. हमने सैलरी कितना पेमेंट किया है? 1000. Student, last transaction of this question is that rent paid rent. हमने रेंट का पेमेंट किया है 500 रुपए का। once again this is a payment of a business and once again I am repeating, if you are going to pay any amount we will mention in the credit side. Date is 30 December by rent. Amount of the rent was 500 rupees. स्टूडेंट्स, अब ये बात आती है, हमने सारे ट्रांजेक्शन्स को जैसा जो डेबिट साइड में लिखना था उसको डेबिट साइड में, जिसे क्रेडिट साइड में लिखना था उसे क्रेडिट साइड में हमने लिख लिया। अब ये समझने की बात है कि हम अकाउंट को बैलेंस कैसे करते हैं। इसके लिए हमें ये देखना होता है कि कौन सा साइड बड़ा है और कौन सा साइड छोटा है। इसके लिए हम ऐसे रैंडमली ऐड करते हैं। तो 12, 4, 16 एंड 9 इट विल बी 25,000। ऐसे रैंडमली इसको ऐड करते हैं। 6 to 8, 8 to 10, 11 plus something. So we found that debit side of this cash book is greater than credit side. So we write the amount of debit side in both side. It will be 25,000. ये हमने जोड़ा तो 25,000 आया और इसको हमने ऐड किया तो ये 25,000 नहीं, इससे कम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो ज़्यादा साइड होगा, जो बड़ा साइड होता है उसको हम दोनों साइड में लिखते हैं। यहाँ भी हम 25,000 लिख देंगे। वंस अगेन यहाँ हम लिखेंगे बाई बैलेंस CD। अब इसको ऐड करते हैं तो 6 to 8, 8 to 10, 1, 11,800 इज द एडिशन। अब देखिए हमारा डेबिट साइड 25,000 का है और क्रेडिट साइड 11,800 का है। इसको जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें पाते हैं 13,200 रुपीज। ओके, सो यहाँ पे जो बैलेंस CD होगा वो हो जाएगा 13,200। 13,200 रुपीज जो हमारा बैलेंस CD है, इसको नेक्स्ट मंथ के लिए हम फिर से कैरिट फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ लिख देंगे जनवरी 1 एंड टू बैलेंस BD 13,200। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हमने इस तरह से सॉल्व कर दिया है। एक बार फिर कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि डेबिट साइड को हमने ऐड किया तो ये 25,000 आया, वही 25,000 हम यहाँ पे भी लिखते हैं और क्रेडिट साइड को ऐड करते हैं। जो अमाउंट आता है, ये हमारा 11,800 आया, उसको जो बड़ा अमाउंट होता है उसमें से माइनस करते हैं। बड़े में से छोटा अमाउंट हमने माइनस किया, ये 13,200 रुपये में मिले और इस 13,200 को हम यहाँ पे बैलेंस CD के रूप में हमने दिखा दिया है। और नेक्स्ट मंथ यहाँ पे 1 जनवरी, चूंकि ये दिसंबर का महीना चल रहा था और दिसंबर के लास्ट डे पे हमने ये बैलेंस CD किया है, इसलिए अगला महीना जो होगा वो जनवरी का होगा। इसलिए जनवरी 1 को हमने टू बैलेंस BD 13,200 रुपये कर दिया है। स्टूडेंट, दिस इज द सिंपल कॉलम कैश बुक। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। Try to solve this question without watching this video. If you are successful, you can very well, and if you are not successful to solve this question, you can see the video. With the help of this video, you must solve related questions in the chapter. Thank you so much.